हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे इतने बड़े देश में आकस्मिक घटनाएं घटती रहती हैं। आए दिन हमारे देश में हो या सारी दुनिया में आपातकाल आते ही रहते हैं। कहीं भारी युद्ध तो कहीं भीषण बाढ़, कहीं जानलेवा तूफान तो कहीं भूकंप। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसी तरह से कई आपदाएं कृत्रिम भी हैं, मनुष्यों द्वारा बनाई हैं, जैसे भगदड़। इस तरह की घटनाएं बहुत बार घटती हैं, जिसमें आकस्मिक सेवा देने वालों की, कंटिंजेंसी टास्क फोर्स की, आपदा राहत के सेवादार किस तरह से सतर्क रहते हैं, सूचना और प्रसार का प्रयोग करते हैं। लोगों के भी सहयोग और जागरूकता के कारण वे या तो बेहतर काम कर सकते हैं या परिस्थिति बिगड़ती भी है। जैसे आपातकाल में बाहरी जगत में बचाव कार्य चलता है, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी ईश्वर आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए बचाव कार्य करते हैं। आइए हम इस पर आज विशेष चिंतन करें। पास्का का दूसरा सप्ताह 27 अप्रैल 2022 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 21 तक। जैसे आपातकाल में बाहरी जगत में बड़े स्तर पर सेवा कार्य और बचाव कार्य चलते हैं, उसी तरह से अगर हम धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो आध्यात्मिक जगत में मानव के लिए ईश्वर की सुनियोजित मुक्ति योजना प्रकट होती है। ईश्वर सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करता है। आज का सुसमाचार ईश्वर की महान योजना को हमारे लिए प्रकट करता है कि ईश्वर संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिले। ये ईश्वर की योजना है। ईश्वर सारे जगत से प्रेम करता है और हमारी मुक्ति के लिए पूर्ण निर्धारित समय पर वह अपने एकमात्र धर्मी पुत्र ईसा मसीह को भेजा और क्रूस मृत्यु के द्वारा उन्होंने ईश्वर के प्रेम को हम पर प्रकट किया, जिन पर विश्वास करने से हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ईश्वर का स्वभाव प्रेम का स्वभाव है, दया, करुणा और क्षमा का स्वभाव है। ईश्वर हमें बचाना चाहता है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रभु यीशु का दुख भोग, उनकी क्रूस मृत्यु पिता ईश्वर के अनोखे प्रेम को हम पर प्रकट करता है। ईश्वर में विश्वास हमारे लिए एक दरवाजा खोलता है, अनंत जीवन का दरवाजा। इस दुनिया के आगे दुनिया है उसका दरवाजा, इस जीवन के आगे अनंत जीवन है उसका दरवाजा। जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तब हमारे लिए यह दरवाजा खुल जाता है और हमें एक नया मार्ग मिलता है। वह मुक्ति का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है। यही मार्ग हमें आत्मा की असली पहचान देता है। इस मार्ग के खुलते ही हमारी चेतना गहरी होती है और हम शरीर मात्र नहीं, मन मात्र नहीं, लेकिन उसके आगे इस चेतना में पहुंचते और जीते हैं और इस गहराई में उतरते हैं कि हम आत्मा हैं और वही हमारा जीवन का केंद्र है। इसलिए हम इस गहराई में
विश्वास करते हैं कि मेरी आत्मा ईश्वर का ही अंश है, हिस्सा है, प्रतिरूप है, और ईश्वर में विश्वास के द्वारा ही हम उस प्रज्ञा को जीते हैं और ये अनुभव करते हैं कि ईश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है। उससे जुड़ने पर हमें अनंत जीवन, अनंत प्रेम और अनंत आनंद का अनुभव होता है। ईश्वर में विश्वास हमारे लिए मुक्ति का दरवाजा खोल देता है। हम यह देख पाते हैं कि इस दुनिया के आगे भी ईश्वरीय दुनिया है जो बेहतरीन है। इस जीवन के आगे भी दिव्य जीवन है जिसका कोई अंत नहीं है। यही विश्वास हमारे मृत्यु के भय को दूर करता है, हमारे अंदर हर तरह के डर को खत्म करता है और ईश्वर में स्थिर रहना सिखाता है। आइए हम प्रभु के शिष्यों की तरह यह प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, अंधविश्वास को दूर कीजिए, अल्प विश्वास को मजबूत कीजिए। आज के पहले पाठ में यहूदियों का धर्म सांसद जो कभी ईश्वर केंद्रित हुआ करता था जैसे मूसा के समय, लेकिन ईसा के आते आते ये ईश्वर केंद्रित नहीं, आत्मा केंद्रित नहीं, लेकिन स्वार्थ केंद्रित, संसार केंद्रित और दुनियादारी केंद्रित हो गया था। इस धर्म सांसद के निर्णय सही नहीं थे। शिष्यों के द्वारा पवित्र आत्मा उनके बीच कार्य कर रहा था, लोगों को चंगाई मिल रही थी, चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। धर्म सांसद ने उनको नकार दिया। पवित्र आत्मा के कार्य को देखने के लिए वे तैयार नहीं थे। उन्होंने ईश्वर की कृपा को खो दिया और उनके हृदय कठोर हो गए थे, इसलिए वे पवित्र आत्मा का भी तिरस्कार किए। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनंत और अनन्य प्रेम के लिए। तूने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दिया, जिनका प्रेम, जिनका बलिदान हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोलता है। हमें कृपा दीजिए कि हम आपके प्रेम को पहचानें, प्रेम का अनुभव करें, अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करें, अपने अहंकार को मिटा पाएं और हम तेरे द्वारा हो रहे संसार के कार्यों में आपकी उपस्थिति देख सकें, आपके कार्यों को पहचानें, आपके द्वारा संचालित हों। जब भी हम चुनाव करते हैं, आपको चुनें, ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय को प्रेम से भर दे, प्रज्ञा से भर दे। हमारा हृदय प्रेम से उमड़ पड़े और मसीही जीवन में, जीवन के चुनाव में हम तेरे प्रज्ञा द्वारा संचालित हों। हमारे जीवन में हमारा सहारा बनिए, हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए, जिससे हम अच्छे और सच्चे का चुनाव करें। हम हर समय ईश्वर से जुड़े रहें और ईश्वर के द्वारा कृपा पाएं। हमारा विश्वास ईश्वर में मजबूत रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।